तो एक बार फिर से 9th मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत किया जाता है, वेलकम किया जाता है। ये हमारा लेक्चर नंबर 19 है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया चैप्टर में। आज क्लास को शुरू करने से पहले वॉल्यूम का डेफिनेशन को समझना है अच्छे से, और साथ ही साथ समझना है कैपेसिटी को। ऐसे आपको ये लगता होगा कि वॉल्यूम और कैपेसिटी दोनों सेम चीज़ ही है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, आज हम आपको सबसे पहले इसी कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं। तो पहले वॉल्यूम समझते हैं कि वॉल्यूम क्या है। वॉल्यूम इज द मेजर ऑफ स्पेस एंड ऑब्जेक्ट occupies। मतलब ये हो गया कि कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट यानी कि कोई वस्तु जितना स्पेस को वो ऑक्यूपाई करता है, ठीक, ऑक्यूपाई करने का मतलब कि घेर लेता है, एंगेज कर लेता है, जितना स्पेस को वो ऑक्यूपाई कर लेता है उतने स्पेस के मेजरमेंट को वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अभी ये पेन का हम कैप यहाँ पे रख दें, तो इतना जो स्पेस है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये गोल, ये स्पेस क्या हो गया, इस पेन के कैप द्वारा ऑक्यूपाई कर लिया गया। ऑक्यूपाई मतलब अभी वो घेर लिया है। यहाँ पर और कोई सामान हम लोग यहाँ पे नहीं रख सकते, ठीक है। मतलब रखने का बात हुआ कि हम इसके ऊपर रख सकते हैं, ठीक, बट ये जो जगह, ये जो ऑक्यूपाई कर लिया है ना, जो स्पेस अभी ये ऑक्यूपाई कर लिया है, उस स्पेस पर अभी कुछ और नहीं रख सकते हैं आप, ठीक। तो इतना जो स्पेस है, यानी कि इतना जो जगह है जो यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, इतने जगह के मेजरमेंट को ही हम लोग इसका वॉल्यूम कहेंगे, ठीक है। ये हुआ इसका वॉल्यूम। इतना जगह का जो भी मेजरमेंट होगा, यानी कि इसका आप कहेंगे कि सर इसका एरिया निकाल लेते हैं तो उसका वॉल्यूम पता चल जाएगा। हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक बट आ जाता है। अगर वस्तु खाली हो, खाली का मतलब होलो हो, देखिए आपको दिख रहा होगा, खोखला है ना, तो जब वस्तु खोखला होता है, जब चीज खोखला है, तो इस वस्तु में जितना सामान हम रख सकते हैं, ठीक है, उसका मेजरमेंट हो जाता है इसका वॉल्यूम, ठीक। इसमें जितना सामान आएगा उसको हम लोग कहेंगे वॉल्यूम इसका, ओके। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। पिछले वाली क्लास में हम आपको टैंक के बारे में बता रहे थे कि भाई टैंक में पानी रख रहे हैं तो उसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, है ना, क्यूबॉइडल टैंक बना रहे थे हम लोग। तो वॉल्यूम का मतलब हो गया कि उसमें कितना पानी है, क्लियर है। अब देखिए, वॉल्यूम क्लियर हो गया कि भाई कोई सामान, कोई वस्तु कितना जगह को ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, उस जगह के मेजरमेंट को हम लोग उस वस्तु का वॉल्यूम कहते हैं। अब कैपेसिटी क्या है? सो कैपेसिटी द वॉल्यूम ऑफ substances an object can hold। एक ऑब्जेक्ट में आप जितना सामान रख सकते हैं, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट में आप जितना सामान रख सकते हैं उतने सामान के वॉल्यूम को कैपेसिटी कहते हैं, ठीक। एक बार फिर से, किसी ऑब्जेक्ट में आप जितना सामान को रख सकते हैं उतने सामान के वॉल्यूम को उस ऑब्जेक्ट का कैपेसिटी बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि मेरे पास अभी जैसे एक ये है, एक छोटा सा कंटेनर है, तो इस कंटेनर में हम जितना सामान रख सकते हैं, अभी देखिए ये छोटा यहाँ पे गोली रखा हुआ है ना, पिल्स है रखा हुआ, तो इसमें बहुत सारा ऐसा पिल्स हम रख सकते हैं। इन सारे पिल्स का वॉल्यूम इस
बॉक्स का इस कंटेनर का कैपेसिटी कहलाएगा। ठीक है, इस कंटेनर का कैपेसिटी बोलेंगे। बात समझ में आया? एक बार फिर से बताते हैं, इसमें जितना सामान अटेगा ना उतने सामान के वॉल्यूम को हम लोग इस कंटेनर का कैपेसिटी कहेंगे। और वॉल्यूम तो आपको हम पहले ही बता दिए। वॉल्यूम क्या है? तो कोई भी ऑब्जेक्ट जितना जगह को वो ऑक्यूपाई करता है उस जगह के मेजरमेंट को वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, तो दोनों में थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है। स्लाइट डिफरेंस यही हुआ कि वॉल्यूम से कैपेसिटी बना, है ना, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट में आप जितना सामान रख सकते हैं उतने सामान के वॉल्यूम को कैपेसिटी कहेंगे। और वॉल्यूम किसको कहेंगे? वॉल्यूम सिंपल है कि कोई सामान, कोई ऑब्जेक्ट जितना जगह को वो ऑक्यूपाई करता है उतने जगह के मेजरमेंट को हम लोग उसका वॉल्यूम कहते हैं। ठीक, अगर वो ऑब्जेक्ट मेरा खोखला है तो उस खोखले ऑब्जेक्ट में हम कितना सामान रख सकते हैं। ठीक है, कितना स्पेस वो ऑक्यूपाई करता है, मतलब वही कितना स्पेस यहाँ पे खाली है उस ऑब्जेक्ट में, उसको, उस खाली स्पेस को हम लोग उसका वॉल्यूम कहेंगे। ठीक है, चलिए अब आज शुरू करते हैं। ज़्यादा बोर नहीं करेंगे आपको। थोड़ा थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा बट अगर समझ गए तो बड़ा काम का चीज़ है ये। ठीक, और मैथमेटिक्स समझने का ही दूसरा नाम है। समझो, करो, खुद से थोड़ा एक्सपेरिमेंट कीजिए अलग अलग सामान लेकर के, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, मैथ का मतलब है करके देखना। ओके, करके समझना। सो चीज़ों को आप कीजिए थोड़ा एक्सपेरिमेंट घर में, तो आपको समझ में आएगा। जैसे अभी हम कर रहे हैं, छोटा बड़ा एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हैं। तो खैर, आज का हमारा टॉपिक है वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। ठीक, एक सिलेंडर का वॉल्यूम आप कैसे पता करेंगे ये आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। कुछ एग्जांपल्स लेंगे और अगर टाइम रहा तो एक्सरसाइज भी बनाएंगे। सो लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। देखिए, आपको क्लास की शुरुआत में ही बता दिए थे, सिलेंडर जब भी बोलेंगे तो मेरा मतलब यही होगा कि वो एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है। राइट सर्कुलर सिलेंडर मतलब ऐसा सिलेंडर जो कि राइट एंगल बनाता है ना, किसके साथ में? हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में। तो उस तरह के सिलेंडर का बात हो रहा है, मतलब ऐसा कि ये 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में। ऐसा सिलेंडर का बात नहीं हो रहा है। ठीक है, ये वाला नहीं। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। सो कैसे निकालेंगे? तो अब आप अगर यहाँ पे जो पिक्चर हम बनाए इसको अगर गौर से आप देखें तो एक्चुअल में आप सिलेंडर कैसे बना सकते हैं रियल लाइफ में अगर हम देखें तो बहुत सारा सर्किल्स को एक के ऊपर अगर हम रख देंगे ना तो सिलेंडर बन जाएगा। हम ये आपसे शुरुआत में भी बात किए थे 13.2 या 3 में इसके बारे में बताया है सेम। तो बहुत सारा सर्किल को अगर हम रख देंगे एक दूसरे के ऊपर तो बन जाएगा क्या? सिलेंडर। अब सिलेंडर का अगर वॉल्यूम पता करना है, मतलब क्या पता करना है कि इस सिलेंडर के अंदर में कितना स्पेस खाली है, यही ना अभी बताया ना। वॉल्यूम का मतलब क्या है कि उस ऑब्जेक्ट में कितना स्पेस खाली है ना। जितना स्पेस है उतने स्पेस के मेजरमेंट को उसका वॉल्यूम कहते हैं। तो सिलेंडर में कितना स्पेस होगा भाई? देखेंगे अगर ध्यान से तो सिलेंडर में उतना स्पेस होगा जितना इसमें सर्किल होगा। नहीं, बहुत सारा सर्किल आप ऐसे ऐसे करके जो बना रहे हैं, चल आप अगर इसको प्रैक्टिकल करके देखें ना तो आपको समझ में आ जाएगा। रोटी, एक के ऊपर एक रोटी आप रख देंगे ना तो एक बड़ा सा ऐसा पाइल बन जाएगा, एक ढेर बन जाएगा, और वो ढेर एक्चुअल में सिलेंडर होगा। तो अगर उसका वॉल्यूम पता करना है, ठीक, तो एक रोटी का वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम मतलब एरिया निकाल लेंगे, है ना। कितना एरिया, कितना जगह वो ऑक्यूपाई कर रहा है, यही उसका वॉल्यूम है ना। तो उतना ही एरिया वो ऑक्यूपाई करेगा जितना उसका उतना ही जगह वो ऑक्यूपाई करेगा जितना उसका एरिया है। ठीक, तो सर्किल का एरिया और इसको इंटू कर देंगे कितना, जितना सारा सर्किल है यहाँ पे उससे। कितना सर्किल है? h तक है। ठीक है, इसका लंबाई जो है टोटल h तक है ना, तो h से मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई स्टूडेंट पूछेगा कि सर h से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? तो देखिए ध्यान से, मान लेते हैं एक सर्किल का एरिया 2 है, सपोज करते हैं 2 मीटर स्क्वायर आया। ऐसा ऐसा यहाँ पे 20 सर्किल है, तो टोटल एरिया कैसे निकालेंगे आप? 2 गुना 20 करेंगे ना जी, है ना। जितना है यहाँ पे 20 तक है ना, यहाँ से यहाँ तक 20 है तो 20 से मल्टीप्लाई किए। तो वैसे यहाँ से यहाँ तक तो जो ऊंचाई होता है वो h होता है ना, इसलिए h से मल्टीप्लाई कर दिए। एक का एरिया इंटू h। तो एक का एरिया क्या होगा? सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू h। तो क्या बन जाएगा? पाई आर स्क्वायर h। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर का फॉर्मूला। ठीक है, बड़ा ही सिंपल चीज़ है। तो ये आपको याद हो गया होगा, मतलब देख करके ही याद हो जाने वाला चीज़ है।
सो वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। और इसका CSA TSA आपको याद होगा ही। CSA क्या होता है 2 पाई आर एच और TSA क्या होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ठीक, तो चलिए अब एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। ओके, तो एक्सरसाइज 13.6 का पहला एग्जाम्पल नंबर 13 क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। द पिलर्स ऑफ ए टेम्पल आर सिलेंड्रिकली शेप्ड। सिलेंड्रिकली शेप्ड यानी कि एक टेम्पल है, ये बगल में टेम्पल दिया हुआ है, ठीक है। इस टेम्पल का जो पिलर्स है, ये पिलर दिख रहा है ना आपको, काफी सारा पिलर्स है यहाँ पे। तो ये सारा पिलर्स सिलेंड्रिकल शेप में है, यानी कि इन सारे पिलर्स का जो शेप है, आकार है, वो सिलेंड्रिकल है, यानी कि सिलेंडर के फॉर्म में है। दिख भी रहा है ये सिलेंडर बन रहा है, ठीक। अब आगे क्या क्वेश्चन है, इफ ईच पिलर हैज अ सर्कुलर, ठीक है, इफ ईच पिलर हैज अ सर्कुलर बेस ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। हर एक पिलर का जो सर्कुलर बेस है और उस बेस का रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। मतलब इधर जो पिलर है अपना, इस पिलर के बेस का रेडियस 20 सेंटीमीटर है, ठीक। तो सिंपल में हो गया कि ये जो सिलेंडर बन रहा है उस सिलेंडर का रेडियस 20 सेंटीमीटर है। एंड हाइट इज 10 मीटर। हाइट कितना है 10 मीटर है, ओके। हाइट है 10 मीटर और रेडियस है 20 सेंटीमीटर, ओके। हाउ मच कॉन्क्रीट मिक्सचर, कितना जो है कॉन्क्रीट मिक्सचर वुड बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड 14 सच पिलर्स। इस तरह के 14 पिलर्स को बनाने के लिए कितना कंक्रीट मिक्सचर का जरूरत पड़ेगा, है ना। कंक्रीट मिक्सचर मतलब सीमेंट हो गया, सीमेंट का जो मिक्सचर है, सीमेंट बालू पानी, वो कितना लगेगा, कितना क्वांटिटी हमको जरूरत पड़ेगा इस तरह का 14 पिलर्स को बनाने में, ठीक है। जिसका कि रेडियस, बेस रेडियस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है 10 मीटर, ठीक है। तो कितना जरूरत पड़ेगा, कितना जरूरत पड़ेगा का मतलब क्या हो गया कि ये जो पिलर बन रहा है, इस पिलर में कितना सीमेंट अटेगा, बात यही हुआ ना। तो कितना सीमेंट अटेगा, एक में जितना अटेगा उसको 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एक पिलर में कितना सीमेंट हम रख सकते हैं, तो जितना रखेंगे उसको कहते हैं क्या, वॉल्यूम, है ना। एक ऑब्जेक्ट में कितना सामान आप रख सकते हैं, जितना सामान रखेंगे उतने सामान को हम लोग क्या कहते हैं, उसका वॉल्यूम कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बताया ना। सो इसका वॉल्यूम पता कर लेंगे एक का और उसको 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एज सिंपल एज दैट, ठीक। बस ध्यान ये रखना है कि यहां पर रेडियस 20 सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर में दिया हुआ है और हाइट मीटर में दिया हुआ है। तो जो भी हम लोग बनाए आंसर या तो मीटर में लाएं या फिर सेंटीमीटर में लाएं, जिसमें भी लाएंगे उसमें हम लोग को चेंज कर लेना पड़ेगा, या तो दोनों मीटर में हो या फिर दोनों सेंटीमीटर में हो, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं इसको। सो एग्जाम्पल्स ऑफ 13.6 में अभी बना रहे हैं एग्जाम्पल नंबर कितना 13। सो लिखेंगे हियर रेडियस कितना था 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको मीटर में चेंज करेंगे 20/100, ठीक। ये 20 के टेबल में कट जाएगा, 21 से 20, 25 से 100, तो ये हो जाता है अपने पास 1/5 मीटर, ठीक है। एंड हाइट दिया हुआ है 10 मीटर, 10 मीटर लिख दिए। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ ऑल 14 पिलर्स, सबका एक ही साथ निकाल देते हैं। सो अगर 14 पिलर्स का निकालना है तो 14 से मल्टीप्लाई करेंगे एक का वॉल्यूम को, और एक का वॉल्यूम क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। सो यहाँ पर हो गया अपने पास 14 इंटू पाई की जगह पर आ जाएगा 22/7। आर का वैल्यू कितना है 1/5, ठीक है। सो क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है आर स्क्वायर, तो 1/5 को 2 बार लिखेंगे इंटू एच हो गया 10, यहाँ पर 10 लिख देंगे। अब काटेंगे, सो ये 7 से कटेगा, 7 2 ज़ा 14, ये 5 से कट जाएगा, 5 2 ज़ा 10, और तो कोई कटेगा नहीं। सो जो बचा उसको लिखेंगे 2 इंटू 22 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 2, तो लिखेंगे 2 22
1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, इसलिए सिर्फ 2 लिख लेंगे, बाय यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 बचा। ठीक है, 7 भी कट गया नीचे से, ये 5 भी कट गया, तो जस्ट 5 बचा हुआ है, वो 5 लिख लेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 to the 4 हो जाता है, 4 to the 8, अगेन वही 4 to the 8, सो 88/5। इसको डिवाइड कर लेंगे, 5 1 जा 5। देखिए आपको अगर काटने नहीं आता है तो आप यहाँ पे साइड में डिवाइड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई शर्माने का बात नहीं है। मैथ में आप जितना करेंगे उतना सीखेंगे। ठीक है, सो 8 1 जा 8 हो गया, 8 से 5 गया 3, फिर 8 उतारे तो मतलब 5 1 जा 5 हो गया इधर, तो 8 से 5 माइनस हुआ 3, 8 उतारे यहाँ पे 38 बन गया। 5 8 जा तो 40 होता है, बड़ा हो जाएगा, 5 7 जा 35 लगाएंगे, तो यहाँ पे 8 से 5 माइनस होगा 3 बचेगा, 3 से 3 माइनस होगा 0, इधर पॉइंट रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 5 6 जा 30 कट जाएगा, तो आ जाएगा 17.6। तो यहाँ पर लिखेंगे 17.6, क्योंकि हम लोग सारा चीज़ मीटर में दिए थे तो आंसर जो है मीटर क्यूब में आया। ठीक है, तो बस यही हो गया आंसर। इसको फाइनल टच देते हुए आप लिखेंगे हेंस रिक्वायर्ड वॉल्यूम, और यहाँ पे ब्रैकेट में अमाउंट भी लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ कंक्रीट मिक्सचर to build the pillars is 17.6 मीटर क्यूब, आंसर। ठीक है, सो पिलर्स को बनाने के लिए जितना कंक्रीट मिक्सचर लगेगा उसका क्वांटिटी, उसका अमाउंट हो गया 17.6 मीटर क्यूब। बस। अच्छा, पिलर का स्पेलिंग में हम इधर जो है यहाँ पे गलती लिख दें, यहाँ पर ए होगा, तब होगा ये पिलर। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। सो ये है क्वेश्चन नंबर, मतलब एग्जांपल नंबर 14। एट रमजान मेला, एक रमजान मेला का बात हो रहा है। A stall keeper in one of the food stalls has a large cylindrical vessel of base radius 15 centimeter filled up to a height of 32 centimeter with orange juice. So रमजान मेला में एक स्टॉल कीपर यानी कि दुकान लगाया है ना, फूड स्टॉल वाला। तो वो दुकान में क्या किया, एक बड़ा सा सिलेंड्रिकल वेसल रखा है, यानी कि एक बड़ा सा जो है सिलेंड्रिकल वेसल है उसके पास। पिक्चर आपको हम दिखाते हैं, ये रहा पिक्चर। ठीक है, सिलेंड्रिकल वेसल मतलब एक बड़ा सा जो है, हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी वर्ड हमको अभी याद नहीं आ रहा, तो मर्तबान टाइप। मर्तबान तो छोटा हो गया, मतलब वो बड़ा सा एक कंटेनर है। ठीक है, सिलेंड्रिकल कंटेनर है, उसमें वो ऑरेंज जूस रखा है। ठीक, और इससे वो निकाल करके गिलासों में भर करके वो बेचता है। बेसिक बात यही है। ठीक, तो आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ये रहा क्वेश्चन अपना। ठीक है, तो आगे कह रहा है कि किधर चला गया क्वेश्चन। हाँ, सो एज अ सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ बेस रेडियस, सो जो बड़ा वाला वेसल है उसका बेस रेडियस है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि बेस का जो रेडियस है 15 सेंटीमीटर है और उसका हाइट है 32 सेंटीमीटर, यानी कि 32 सेंटीमीटर के हाइट तक उसमें ऑरेंज जूस वो भर करके रखा है, जिसका रेडियस 15 सेंटीमीटर है। ये बात क्लियर हो गया। नेक्स्ट, द जूस इज फिल्ड इन स्मॉल सिलेंड्रिकल ग्लासेस। छोटा छोटा ग्लास सब है, अभी आपको हम पिक्चर दिखाएं, सिलेंड्रिकल ग्लास है, ऑब्वियसली ग्लास सिलेंड्रिकल ही होता है। ठीक है, सो छोटा छोटा सिलेंड्रिकल ग्लासेस है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है। ठीक, उन ग्लासेस को वो अप टू अ हाइट ऑफ 8 सेंटीमीटर तक भरता है, यानी कि 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक वो ऑरेंज जूस भर करके छोटे छोटे ग्लास में, जिसका की रेडियस 3 सेंटीमीटर है, वो कस्टमर्स को दे रहा है। ओके, एंड सोल्ड फॉर 15 रुपीज ईच, और वो जो है हर एक ग्लास का दाम लगाता है 15 रुपये। ठीक है, एक बार फिर से बता दें, बड़ा सा सिलेंड्रिकल वेसल है जिसमें कि ऑरेंज जूस वो रखा है, घर से लाया है। ठीक है, जिसका रेडियस 15 सेंटीमीटर है और 32 सेंटीमीटर हाइट है, यानी कि 32 सेंटीमीटर हाइट तक वो ऑरेंज जूस भर कर रखा है।
अब छोटा छोटा सिलिंड्रिकल ग्लासेस है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है और उसको ग्लासेस को जो है 8 सेंटीमीटर हाइट तक वो ऑरेंज जूस भर करके बेच रहा है। 15 रुपया करके एक गिलास का दाम है। सो हाउ मच मनी डज द स्टॉल कीपर रिसीव बाय सेलिंग द जूस कम्प्लीटली, पूरे जूस को बेच करके उसको कितना रुपया मिलने वाला है ये पता करना है। तो बेसिकली हम लोग को सबसे पहले तो ये पता करना होगा कि कितना गिलास वो बेच सकता है। जितना जूस वो बड़े वाले वेसल में है ना, उस जूस से वो कितना गिलास जूस को बेच सकता है। जितना गिलास को बेचेगा उसको 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, दाम पता चल जाएगा। सो बेसिकली हम लोग को यहाँ पे नंबर ऑफ गिलास पता करना है। सो बना के दिखाते हैं आपको। नंबर पता करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सबसे पहले वाले क्लास से ही आपको हम बता रहे हैं। सो ये रहा अपना एग्जाम्पल नंबर 14। सबसे पहले हम लोग बड़े वाले सिलेंड्रिकल वेसल पर काम करेंगे। फॉर द बिग सिलेंड्रिकल वेसल, बिग नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, सिलेंड्रिकल वेसल। वी हैव रेडियस दिया हुआ है, उसमें रेडियस दिया हुआ था 15 सेंटीमीटर एंड हाइट दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। ठीक है। सो वॉल्यूम इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, राइट, पाई आर स्क्वायर एच। सो पाई को पाई ही रहने देंगे, आर की जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे 15 का स्क्वायर इंटू एच की जगह पर 32। सो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर कितना हो जाता है 225। नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ऐसे करके आप लिख सकते हैं 15 इंटू 15 इंटू 32 पाई। सेंटीमीटर में है तो ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। इतना जूस उसमें है, कहने का मतलब ये हो गया। ठीक है। उसके बाद ग्लास में चलेंगे। फॉर अ ग्लास, एक गिलास के लिए, तो एक गिलास का रेडियस कितना था 3 सेंटीमीटर और इसमें हाइट 8 सेंटीमीटर। देयरफॉर इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच सेम होगा, पाई आर की जगह कितना रख देंगे 3 स्क्वायर इंटू एच, एच की जगह 8 रख देंगे। तो ये हो जाएगा अपना 3 इंटू 3 इंटू 8 इंटू पाई, 3 इंटू 3 इंटू 8 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। सो ये इतना जूस है उस कंटेनर में और एक गिलास में इतना जूस आप भर सकते हैं। ठीक है। तो टोटल कितना गिलास आएगा। सो इतना इतना करके जा रहा है ना, आप अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे। अभी आपको एक हम जस्ट नंबर दे करके दिखाते हैं। सपोज करते हैं कि ये मल्टीप्लाई करके, सपोज कर रहे हैं, ठीक है, एक्चुअल में मल्टीप्लाई करके उतना नहीं आएगा। सपोज करते हैं कि मल्टीप्लाई करके यहाँ 10 आया, 10 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया गिलास का। ठीक है। और सपोज करते हैं कि वो जो वेसल है बड़ा वाला जिसमें कि जूस रखा हुआ है वो आ गया 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप ये बताइए कितना गिलास हम जूस बेच सकते हैं उससे। ऑब्वियस बात है ना, 10 गिलास। क्या 10 सेंटीमीटर करके एक गिलास में जा रहा है और टोटल मेरे पास 100 सेंटीमीटर है, तो 100 भागा 10 करेंगे, यानी कि 100 को 10 भाग में बांटेंगे, तभी ना पता चलेगा कि कितना गिलास आएगा। तो 10 भाग में बांटेंगे तो आ जाएगा 10। तो देखिए आप यहाँ पे डिवाइड किए तभी ना पता चला, है ना। सो उसी तरीके से अभी आप डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा नंबर ऑफ ग्लासेस कि कितना गिलास जूस हम बेच सकते हैं। ठीक है। सो इसको इससे डिवाइड करेंगे। ओके। 15 इंटू 15 इंटू 32, नीचे में 3 इंटू 3 इंटू 8। सो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर, ये आर है यहाँ पे, ठीक है, स्टाइल में लिखने के चक्कर में पता नहीं क्या लिख दिए। सो देयरफॉर नंबर ऑफ glasses that can be filled with juice। सो ग्लास का नंबर जिसको कि आप जूस से भर सकते हैं क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वेसल, वेसल का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ग्लास, एक गिलास का वॉल्यूम। ठीक है। सो वॉल्यूम का मतलब वेसल का वॉल्यूम कितना आया था। सो यहाँ पर आ गया था 15 32 पाई और यहाँ आ गया था 338 पाई। ठीक है। दोनों सेंटीमीटर क्यूब में ही है तो वो लिखने का जरूरत नहीं है। अब देखिए मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखने का यही फायदा है कि अभी काट सकते हैं बड़े आसानी से। वहां पे मल्टीप्लाई कर लेते तो यहाँ पे कट कुट में थोड़ा सा मुश्किल होता।
सबसे पहले तो पाई पाई को काट देंगे, उसके बाद 8 के टेबल में ये कट जाएगा, 32 कट जाएगा, 4 बार में 8 4 जा 32, उसके बाद 3 5 जा 15 कटेगा, ठीक है, फिर ये 3 5 जा 15 कट जाएगा। तो कितना बचा, 5 इंटू 5 इंटू 4, 5 इंटू 5 इंटू 4 कितना हो गया, 5 5 जा 25, 25 4 जा 100। सो 100 ग्लासेस हो जो उसका बेच सकता है। तो अब दाम निकालना कौन सा बढ़ा हुआ था, सिंस कॉस्ट ऑफ 1 ग्लास जूस, 1 गिलास जूस का दाम कितना रुपया है, और दाम बता रहा था 15 रुपया है, 15 रुपये। सो टोटल मनी he would receive by selling all the juice। सो पूरे जूस को बेच करके उसको कितना रुपया मिलने वाला है, जितना गिलास है उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 गिलास के दाम को। सो 15 रुपया करके 100 गिलास को वो बेचेगा, आ जाएगा उसके पास 1500 रुपया, ठीक है। बस यही हो गया आंसर अपना। फाइनल टच देते हुए, हेंस ही विल गेट 1500 रुपीज। आंसर खत्म, ठीक है। आप आंसर देखना चाहे तो देख सकते हैं, देखिए 1500 बुक में भी आया है, सेम ही है। अच्छा एक चीज देखिए, ये भी सेम ही किया है ना, बस पाई को पहले रखा, हम पाई को बाद में रखे हैं, ये अंतर हो गया बस, ठीक है। तो इस तरीके से एग्जाम्पल्स हुआ खत्म। अब आपको एक्सरसाइज 13.6 बताएंगे, ओके।